हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ज्ञान इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर विकास शर्मा। और बच्चों, हमने स्टार्ट किया हुआ है 12th क्लास की केमिस्ट्री की सीरीज और हमने अभी तक केमिस्ट्री सीरीज में चैप्टर 3 स्टार्ट किया था जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और हमने 3 वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दिए हैं। प्लीज़ वॉच दोज वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। देखिए बच्चों, अभी तक हमने क्या क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखा वो जानेंगे पहले। देखिए बच्चों, हमने अभी तक किया है व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग क्या है, एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कितने टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। बच्चों, हमने बताया था देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फर्स्ट इज गैल्वेनिक सेल एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और बताया था गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं। गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं बच्चों? गैल्वेनिक सेल इज द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और हमने बताया था सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं? वो सेल जो कन्वर्ट करते हैं, दो सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फिर हमने गैल्वेनिक सेल की थोड़ी एप्लीकेशंस बताई थी, क्या क्या एप्लीकेशंस होती है, कहाँ कहाँ यूज होता है गैल्वेनिक सेल। और बताया था एप्लीकेशंस में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कैसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। और बताया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या रोल होता है बच्चों। और हमने बताया था कैसे हम विदाउट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के कैसे हम निकाल सकते हैं अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अपना गिब्स एनर्जी, जिसे हम गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं। व्हाट इज गिब्स एनर्जी और इलेक्ट्रोकेमिकल गिब्स एनर्जी। देखिए बच्चों, ये गिब्स एनर्जी क्या होती है। देखो, कोई भी सेल कितना नेट वर्क डन करता है, कोई भी सेल कितना नेट वर्क डन करता है उसे कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। मींस देखिए, हमारे पास कोई सेल है जो कि एक टेलीविजन के रिमोट को चलाता है, तो वो क्या कर रहा है बच्चों? देखिए, वो क्या कर रहा है, एक वर्क डन परफॉर्म कर रहा है जिसकी वजह से हमको एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से उस रिमोट को एनर्जी मिलती है जिसके हेल्प से रिमोट वर्क कर पाता है। इसी तरीके से हर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो भी वर्क डन करता है उससे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसे कहते हैं उसकी गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये कैसे निकलती हैं, अब हम बात करेंगे इसके बारे में। देखिए, व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी और कैसे हम गिब्स फ्री एनर्जी से अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं, अब उसके बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चों, जैसे हमने कहा कि कोई भी सेल जो वर्क डन करता है उसे कहते हैं उसकी गिब्स एनर्जी। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या होती है गिब्स एनर्जी? देखिए, ये हमारी है गिब्स एनर्जी की डेफिनेशन। गिब्स फ्री एनर्जी और गिब्स एनर्जी इज अ thermodynamic potential that can be used to calculate the maximum reversible work that may be performed by a thermodynamic system at a constant temperature and pressure। देखिए, ये क्या होता है? एक वर्क डन होता है। कौन सा वर्क डन? एक बैटरी का वर्क डन, या फिर कह सकते हैं एक बैटरी की पोटेंशियल, या फिर कह सकते हैं एक बैटरी की कार्यक्षमता। कौन सी कार्यक्षमता? मैक्सिमम रिवर्सिबिलिटी। मतलब मैक्सिमम रिवर्सिबिलिटी की कार्यक्षमता होती है किस पे? एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। देखिए बच्चों, जो गिब्स एनर्जी है वो मैक्सिमम रिवर्सिबिलिटी एनर्जी देती है। मतलब है इसका कि
देखिए जब तक ये कांस्टेंट से जीरो पे नहीं होगी तब तक ये रुकेगी नहीं। मतलब जब तक ये अपनी एनर्जी को बिल्कुल खत्म नहीं कर लेगी तब तक ये रुकेगी नहीं। तो हम देखते हैं क्या होती है गिब्स एनर्जी, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। मतलब इलेक्ट्रिकल जो वर्क डन है वो इक्वल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस के। जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड है वो है हमारा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ईएमएफ का मल्टीपल। तो हमारा जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब जो हमारी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे। देखिए इज इक्वल टू एन इंटू एफ इंटू ई नोट सेल। देखिए बच्चों ये जो हमारा एन एफ है ये बता रहा है हमको क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा एन एफ है वो बता रहा है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे, देखिए बच्चों ये एन जो है हमने पहले भी इसके बारे में बात किया था। ये एन क्या होता है, ये जो एन है ये क्या होता है बच्चों, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। देखिए बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, पर बच्चों हमको पता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की टर्म में तो आती नहीं। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हमारी चार्ज के टर्म में आती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कितनी, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो किस टर्म में आएगी, टर्म में आती है, वो एम्पियर की टर्म में आती है। हमको पता है यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, एम्पियर होती है। एम्पियर किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज फ्लो इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड। अब हमको पता है कि जो हमारा एम्पियर होता है वो क्या होता है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। तो अब हमको किसकी टर्म में निकालनी है, सेकंड हमारे को निकालनी है कूलम्ब्स की टर्म में। तो कूलम्ब्स की टर्म में क्या आएगी, देखिए है ये क्या है, 1 मोल के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, 1 मोल के बारे में। हमको पता है 1 मोल के अंदर कितना चार्ज प्रोड्यूस होता है ये बताता है हमको फैराडेज कांस्टेंट। तो हमने क्या किया, 1 मोल इंटू फैराडेज कांस्टेंट। कितना होता है जी फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट होता है 96,500 चार्ज। तो हम जैसे कि हमको निकालना है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम कैसे निकालेंगे, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फैराडेज कांस्टेंट, इट इज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसे कहेंगे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमको पता लगी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कैसे होती है, दोबारा बताता हूं। देखिए बच्चों ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ये बताती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन फैराडेज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू फैराडेज कांस्टेंट। इस तरीके से कैसे, देखो हमको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का मतलब है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ से उस तरफ गए, या फिर कह सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉनों ने एक्सचेंज किया। ठीक है, कैसे, एनोड से कैथोड या फिर कैथोड से एनोड कितने इलेक्ट्रॉन आए। उसके बाद हमको पता है कि हमारी जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो तो टर्म में होती है, किसमें, चार्ज में। कितना चार्ज हमारा इस तरफ से उस तरफ गया। ओके, तो जो हमारी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो वो हमको चार्ज की टर्म में लेनी है, और हमको पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज होता है वो होता है 1 फैराडे। एंड वी नो दैट फैराडे 1 फैराडे की वैल्यू होती है जी कितना, 96,500 कूलम्ब। तो हमको पता लगा कि इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एन एफ एंड ई। व्हाट इज ई, ई है यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड टर्म, तो इसे कहते हैं बच्चों हमारी गिब्स फ्री एनर्जी। देखिए बच्चों यदि मैं कहूं कि जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है हम इसके चेंज निकाल ले, इसमें कितना चेंज हुआ, तो वो कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। यदि हम कहें कि चेंज इन, हमने लिया है डेल्टा जी नोट, ये हमारा चेंज इन गिब्स एनर्जी। अब देखो फाइनल, अब देखो ये जो हमारा चेंज इन गिब्स एनर्जी है ये किसके इक्वल होता है, फाइनल एनर्जी जो कि कितनी है, 0 होगी हमको पता है। हमको क्या पता है, जो हमारी फाइनल एनर्जी है कम होती चली जाएगी, डिक्रीजमेंट होता चले जाएगा,
तो हमको पता है जो हमारा वर्क डन होगा, वो जो हमारा बैटरी करेगी, वो पूरा एक टाइम क्या होगा, पूरे इनिशियल से स्टार्ट होगी और देन लास्टली क्या होगा, वो एक अपने फाइनल पॉइंट पे आ जाएगी और जो कि बिल्कुल नीचे तक चली जाएगी, मतलब डाउन हो जाएगी बैटरी। ऐसे ही होता है बैटरी में, पहले अपना स्टार्टिंग करती है, ठीक है, एक कांस्टेंट पॉइंट से, तो फिर वो क्या करती है, एक कांस्टेंट पॉइंट से स्टार्टिंग करते करते वो क्या आ जाती है, नीचे चले जाती है, डाउन होती चली जाती है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कहेंगे, जो हमने फाइनल एनर्जी है वो है हमारी कितनी, वो है हमारी 0, और जो हमारी इनिशियल एनर्जी है वो है बच्चों हमारी कितनी, एन एफ इंटू हमारा सेल, ई नोट सेल, ई नोट सेल, एन एफ इंटू ई नोट सेल। ठीक है बच्चों, कैसे लिख सकते हैं इसको, थोड़ी और अच्छी तरीके से लिखें तो हमारा डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू फाइनल गिब्स एनर्जी जो कि है 0 और माइनस इनिशियल गिब्स एनर्जी जो कि थी एन एफ ई नोट सेल, एन एफ ई नोट सेल। देखिए बच्चों, ये हमारी फाइनल गिब्स एनर्जी, ठीक है जी, ये हमारा चेंज इन गिब्स एनर्जी। अब देखिए ये जो हमारा डेल्टा जी नोट है वो इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस एन एफ ई नोट सेल, ई नोट सेल के, ई नोट। ठीक है बच्चों, ये बात अब हमको पता है, जब हमने जो एनर्जी थी वो किस टर्म में आई है, ये माइनस की टर्म में, क्योंकि हमारा जो चेंज हुआ है उतना ही तो हुआ है जितना हमारा रियल में वर्क डन था। तो हमारा जो चेंज है उसके नेगेटिव में हुआ है, तो हम कह सकते हैं जो हमारी चेंज इन गिब्स एनर्जी है वो आती है हमारी इन द टर्म ऑफ नेगेटिव टर्म। ठीक है जी, इन दी नेगेटिव टर्म। देखिए बच्चों, जो हमारी गिब्स एनर्जी है वो हमारी नेगेटिव टर्म में आई है। ठीक है बच्चों, अब हम कह सकते हैं जो हमारा चेंज है, जो हमने वर्क डन किया है वो किस में है, नेगेटिव टर्म में। और यहां से एक और एक्सप्रेशन हमको याद आ रहा है, कौन सा एक्सप्रेशन बच्चों, देखिए ई सेल इज इक्वल टू होता है किसके, ई नोट सेल माइनस 2.303 अब 303 RT अपॉन NF log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इक्विलिब्रियम पे हम जब यूज करते थे कि हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, नंबर ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनोड टू कैथोड और कैथोड टू एनोड जब इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज एनोड से कैथोड पे गए हैं और कैथोड से एनोड पे आए हैं, यदि वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो स्टेट आ जाती थी इक्विलिब्रियम स्टेट। और हमको पता था जब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है तो हमारा टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाता है, वो हमारा टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हमारा हो जाता था 0 के बराबर। जब हमको पता लगा कि जो हमारा टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमारा 0 के बराबर है, इसका मतलब है हमारा जो ये है, जो हमारे ई सेल की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई है, वो आ गई हमारे 0 के इक्वल। जब हम इस 0 इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं, तो क्या करेंगे, जो हमारा ई नोट सेल है वो दूसरी तरफ चला जाएगा और जो यहां ये पॉजिटिव में था यहां आके क्या हो जाएगा, ये किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा। देखिए कैसे आ जाएगा, यहां ये किस में आ गया, यहां ये आ गया नेगेटिव में जी, ई नोट सेल नेगेटिव में आ गया और इक्वल टू किसके, ये पूरे के, उस माइनस से ये माइनस कट गया। तो देखिए बच्चों क्या होगा, ये माइनस से माइनस कट गया, अब यहां हो गया है ई नोट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, ये वाला। ठीक है, तो
अब ये जो हमारी इक्वेशन है कौन सी वाली इक्वेशन बच्चों, ये जो हमारी इक्वेशन है कौन सी, हमारी चेंज इन गिब्स एनर्जी। यदि हम इसके अंदर इस अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डाल देंगे तो क्या होगा, देखिए बच्चों क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या आ जाएगा, हमारा चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगी क्या, एन एफ माइनस में थी एन एफ इंटू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इस एन एफ से ये एन एफ कट जाएगा। ओके बच्चों, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एन एफ से एन एफ कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू 2 माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ से कट गया है और क्या बचेगा लोग, और जो प्रोडक्ट अपॉन आर था, तो जो हमारा लोग प्रोडक्ट अपॉन आर था, हमको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास आ गया है क्या इक्वेशन, हमारी इक्वेशन आ गई है चेंज इन गिब्स एनर्जी इन इक्विलिब्रियम स्टेट, और यहीं से हम निकाल सकते हैं अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी। ओके, जब हमको गिब्स एनर्जी दे रखी हो या फिर चेंज इन गिब्स एनर्जी दे रखी हो, हम तब कैसे अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेंगे, तो यहां से यूज कर सकते हैं जी। ओके, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है जो कि गैल्वेनिक सेल दे रखी है जिसमें, और जिंक और कॉपर की रोड है, और जो हमारा जिंक है वो सॉलिड फॉर्म में है, और इस तरफ जाके वो क्या कर रहा है, अपना एक्वस फॉर्म में क्रिएट कर रहा है जी, वो अपनी एक्वस फॉर्म को क्रिएट कर रहा है। तो यहां देखिए बच्चों कि जो इसने एक्वस फॉर्म को क्रिएट की, तो यहां है जिंक है, यहां इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो यहां ही है ऑक्सीडेशन जी। और वहीं जो कॉपर है वो क्या था, कॉपर एक एक्वस फॉर्म में था और उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का गेन किया, और यहां क्या हुई है बच्चों, यहां हुई है हमारी रिडक्शन। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है वो कितना हुआ है, एन की वैल्यू कितनी है, यहां पे 2 कितनी है बच्चों, 2। तो यहां यदि हम बात करें किस तरीके से, हम एन की वैल्यू तो हमने निकाल ली, तो हमको क्या निकालनी है, यदि हमको गिब्स एनर्जी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, कितनी गिब्स एनर्जी आई है। देखिए बच्चों, हमको पता है गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला होता है कितना, डेल जी इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ इंटू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जो हमारा फॉर्मूला है बच्चों, ये है हमारा फॉर्मूला एट नॉन एसटीपी कंडीशन। यदि हम इसको एसटीपी पे लेते तो यहां पे हमारा क्या आ जाता, यहां आ जाता हमारा ई नोट सेल बच्चों, यहां आ जाता ई नोट सेल। ओके, नाउ हम बात करते हैं जो हमारी गिब्स एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी। हमको पता है एन की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली है, कितनी एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू है बच्चों कितनी, हमारी एन इज इक्वल टू है 2। ओके, जब n इज इक्वल टू 2 है तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। जब यहां हम n की वैल्यू पुट करेंगे, देखियो कैसे, तो क्या हो जाएगा, जब n की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, यहां क्या आ जाएगा, गिब्स एनर्जी इज इक्वल -2f सेल। तो ये है हमारी वैल्यू किस चीज की, ये है गिब्स एनर्जी की वैल्यू। तो हमको यदि हम क्या करें, इसकी जगह हम क्या करें, एक नया क्वेश्चन लें, तो यहां क्या कर दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सब तरफ। तो यहां जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो आगे हैं, देखो 2 2 जा 4, यहां भी 2 2 जा 4, देखो तो नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 4 हैं। तो यहां क्या आ जाएगा, गिब्स एनर्जी डेल जी इज इक्वल टू -4 एफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, देखिए बच्चों ये है हमारा आंसर। ठीक है,
अब देखिए, अब यदि हम और बात करें रिलेशन के बारे में, रिलेशन किसका बच्चों, जो हमारी गिब्स एनर्जी है और हमारा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका यदि हम रिलेशन की बारे में बात करें तो क्या होगा उसका रिलेशन बच्चों। देखिए, देखो हमने देखा है गिब्स एनर्जी तो होती है किसके इक्वल, माइनस गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है बच्चों, माइनस एन एफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, और हमको यह भी पता है गिब्स एनर्जी जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल होती है तो ये जो हमारा ई नोट सेल है और ई सेल है ये दोनों के दोनों इक्वल आ जाते हैं। कब आ जाते हैं भाई, लेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिटी, तब जब हमारी कंसंट्रेशन जो होती है प्रोडक्ट की और जो हमारे रिएक्टेंट की वो जब यूनिटी हो जाती है, एक हो जाती है, तो log 1 आ जाता है, log 1 की वैल्यू होती है 0 और तो क्या हो जाता है ई नोट सेल इज इक्वल टू आ जाता है जी किसके, ई नोट सेल आ जाता है इक्वल ई सेल के, मतलब ई सेल इज इक्वल टू आ जाता है ई नोट सेल के। ठीक है बच्चों, किसकी बात कर रहा हूं, हमको पता है नस्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, ई सेल इज इक्वल टू होता था क्या, ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ इंटू लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की वैल्यू हमने प्रोडक्ट है पी की वैल्यू भी 1 रखी है, रिएक्टेंट की वैल्यू 1 रखी, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1, log 1 की वैल्यू होती है बच्चों 0, तो 0 आने की वजह से ये सारा 0 हो गया, तो हमारे पास पता लग गया ई सेल इज इक्वल टू है ई नोट सेल। ओके बच्चों, अब देखो हमने बताया कि यदि हमारा ई नोट सेल है, ठीक है, जो हमारा ई नोट सेल है यदि उस टर्म में हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लें, गिब्स एनर्जी निकाल लें इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, वो उतनी ही आएगी जितनी हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टर्म में आती है। देखिए कैसे, देखिए बच्चों, जो हमारा ये गिब्स एनर्जी है ये है स्टैंडर्ड टर्म में और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म में, और ये जो हमारी है ये है नॉर्मल टर्म में, तो ये दोनों के दोनों इक्वल आएंगी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं ये इनके बीच में रिलेशन क्या है, सेम है, मतलब ये इनके बीच में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, रिलेशन है बच्चों, रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब बात करते हैं रिलेशन किस किस का, गिव्स फ्री एनर्जी का और हमारे जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये किसके इक्वल होती है, हमको पता है गिब्स फ्री एनर्जी होती है इक्वल जी नोट गिब्स फ्री एनर्जी होती है जी डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू क्या होता है माइनस एन एफ, ठीक है, माइनस एन एफ इंटू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट सेल। ठीक है बच्चों, और हमको ये भी पता है कि अपने जो ई नोट सेल होता है वो किसके इक्वल आ जाता है अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, किसके इक्वल आता है, अभी बताया था मैंने 2.303 आर टी अपॉन एन एफ इंटू लोग प्रोडक्ट अपॉन नहीं, ये लेंगे हम एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। ठीक है बच्चों, ये आता है हमारा, ये हमारा इक्वल आता है ई नोट सेल इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ इंटू लोग के सी। यदि हम ई नोट सेल की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, ई नोट सेल के अंदर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास गिव्स एनर्जी और हमारा पोटेंशियल के बीच में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके बीच में भी रिलेशन आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए बच्चों, देखिए हमने क्या करा, ये यहाँ पे 203 है, यहाँ पे 203 आर टी है ना, ये कांस्टेंट नहीं लगाया इसके आगे। ठीक है बच्चों, ये आया है माइनस कितना 203 आर टी अपॉन, यहाँ देखो बच्चों, ये जो है यहाँ पे जो गिब्स एनर्जी दे रखी है ये दे रखी है हमारे को किसकी, माइनस 2.303, ठीक है जी, आर टी अपॉन आर टी इंटू लोग ऑफ के सी आफ्टर दी पुटिंग द वैल्यू इन गिव्स एनर्जी की वैल्यू में पुट करने के बाद जो हमको हमारे पास वैल्यू आई थी वो है बच्चों। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं बच्चों हम अपने क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ अ सेल रिएक्शन। देखो
इसने क्या कह दिया है, जो डैनियल सेल है उसका जो ईएमएफ है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो स्टैंडर्ड का, ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड का जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है 1.1 वोल्ट बच्चों, ठीक है जी। और कैलकुलेट करना स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, हमको क्या कैलकुलेट करनी है बच्चों, हमको कैलकुलेट करनी है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। और हमको पता है गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है, गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू होता है क्या बच्चों, वो होता है माइनस, क्या होता है, एन एफ इंटू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट सेल, जिसकी हमको वैल्यू दे रखी है कितनी, 1.1 वोल्ट। और हमको एन यहाँ पे क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है। और अब देखिए हमको किस टर्म में निकालना है, हमको टर्म में निकालना है जिंक और कॉपर के टर्म में। हमारा गैल्वेनिक सेल दे रखा है। अब देखिए इस गैल्वेनिक सेल के अंदर, देखिए इस गैल्वेनिक सेल के अंदर हमारे पास क्या है, ये जो हमारा गैल्वेनिक सेल है इसके अंदर हमको जो इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो है बच्चों वो है हमारा कितने, 2, ठीक है बच्चों। यदि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इतने हैं और हमारे पास हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दे रखा है, क्या हम गिब्स एनर्जी नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, देखो अब हम क्या करेंगे, गिब्स एनर्जी निकालेंगे। अब इन्होंने ऑप्शन दिया है, क्या है आंसर इनमें से, ठीक है बच्चों, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों हमको पता है, क्या पता है, देखिए कि n इज इक्वल टू 2 है, गिब्स एनर्जी भी पता है हमको कि गिब्स डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है, एन एफ माइनस के एन एफ, एन कितना है हमारा 2 है जी, हमारा एन कितना है हमारा 2 है, ठीक है जी। ये हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, माइनस एन एफ इंटू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए हम n की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। f क्या है, 96,500 कूलम चार्ज है, मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई 1.1 वोल्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास आ जाएगा अपना कितना, ये आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करने के बाद -21,227 जूल पर मोल, ठीक है बच्चों। क्या ये समझ में आया, नहीं आया, ठीक है। वैल्यू आ गई थी, अब हम ये जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है जूल में। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, किलो जूल पर मोल में, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए, देखिए हमारा द सेल इन विच द फ्लोइंग सेल रिएक्शन ओकर, ये रिएक्शन होकर हुई है, मतलब ये रिएक्शन हुई है कितनी, ये हमारा आयरन और हमारी आयोडीन की छड़ है, मतलब आयरन और आयोडाइड की छड़ है हमारी, मतलब इलेक्ट्रोड हमारी 2 है, आयरन एंड इलेक्ट्रोड की, ठीक है बच्चों। और जो हमारी इलेक्ट्रोड है हमने उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है इन वोल्ट में, और टेम्परेचर भी दे रखा है एट, टेम्परेचर भी दे रखा है एट 298 केल्विन, मतलब हमारा 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं हम हमारे इंडिया में से। और हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दे रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दे रखा है हमको, ठीक है जी, वोल्ट में। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है जी, हमको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मतलब टर्म में, ठीक है जी। अब देखो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी में निकालना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में भी निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए हमको क्या पता है, हमको जो दे रखा है वो देखो, हमको दे रखा है ये, हमको पता है गिब्स एनर्जी क्या होती है, डेल नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट सेल, ई नोट सेल, ई नोट सेल, ठीक है बच्चों। हमारा ये होता है, हमको एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हुए, देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाले हैं और 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले हैं, और यहाँ भी 2 2 जा 4 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाले हैं, और यहाँ क्या हुआ, 0 इलेक्ट्रॉन है। देखिए अब क्या होगा, यहाँ हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज है वो क्या हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है। तो
तो हमारे पास n की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है हमारी 4 बच्चों। ठीक है, अब हम n की जगह क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, और हमको ई नोट सेल की वैल्यू भी दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए देखो हम क्या करेंगे, गिब्स एनर्जी निकालेंगे स्टैंडर्ड टर्म में, क्या होगी 4 माइनस 4 इंटू कितना था, फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है 96,500 कूलम्ब इंटू कितना था वो था हमारा 0.236 0.236 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब इनके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया है कितना, ये। अब यदि हम मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया है हमारा, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें टोटल निकालेंगे इन जूल की टर्म में, जूल की टर्म में निकाला तो ये आया, किलो जूल में ये आएगा। ठीक है जी, हम कैसे निकालते हैं, हमको पता है कि जूल से किलो जूल कैसे बनाते हैं, 1000 से डिवाइड करके। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अब हम निकालेंगे इसको इक्विलिब्रियम गिब्स एनर्जी को किसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों अब हमको पता है जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, 0 माइनस 2.303 RT log इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू हमको मिली है ये। ठीक है बच्चों, और क्योंकि हमको ये किसकी वैल्यू मिली है बच्चों, ये मिली हमको गिब्स एनर्जी की वैल्यू मिली है हमको, स्टैंडर्ड टर्म इन गिब्स एनर्जी। ठीक है, और अब हमको निकालनी है किसकी वैल्यू, हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब देखो जब ये नीचे चला जाएगा तो क्या होगा, देखिए ये नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे हमारा लोग केसी इज इक्वल टू ये बच जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमको लोग हटाना है। अब हमको ये पता है कि जब हम लोग को हटाएंगे पहले डिवाइड करेंगे, और जब हम लोग को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमको पता है यहाँ पे सीधा डिवाइड करने के बाद आया 7.98, और जो हमारा 7.98 है वो लोग की टर्म में कन्वर्ट करना है हमको, लोग से मतलब केसी की टर्म में चेंज करना है, मतलब एंटी लॉग में बनाना पड़ेगा। तो हमारा एंटी लॉग में आ जाएगा कांस्टेंट की वैल्यू, केसी की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 8। ओके बच्चों, देखो ये जो हमारा ये है इसको हम 8 मान लेंगे, और हमको पता है जब हम लॉग के टर्म में इसको लेंगे 10 की पावर के टर्म में लेंगे तो हम इसको क्या मान लेंगे, 10 की पावर 8। ओके, और अब आते हैं हमारे एमसीक्यूज पर। ठीक है, एमसीक्यू, पहला एमसीक्यू क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। पहला देखिए कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है, फर्स्ट डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू होता है माइनस NF इंटू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरा हमारा ऑप्शन है वो क्या है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू होता है पॉजिटिव NF इंटू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तीसरा ऑप्शन हमारे को कहता है डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू होता है माइनस 2.303 RNF और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट सेल। ठीक है, और हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो कहता है कि डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू है माइनस NF log KC या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हमारे पास अब हमको देखना है हमारा आंसर क्या है। देखिए बच्चों, अब देखना है हमको हमारा आंसर क्या है। आंसर हमारा क्या आएगा, हमको पता है अभी सीख के आए हम, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू होता है माइनस NF इंटू ई नोट सेल। ठीक है, ओके, तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा जी। ठीक से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है दूसरा टॉपिक, ये है हमारा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है वो समझेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी समझेंगे, क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में किस तरीके से कंडक्टेंस होती है वो भी समझेंगे। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होती है बच्चों, देखिए बिफोर वी कंसीडर दैट object of conductance of electrolytic solution it is necessary to define a few terms। कौन कौन सी टर्म्स है बच्चे, देखो कंडक्टेंस को डिफाइन करने के लिए, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिफाइन करने के लिए कुछ टर्म्स हैं। कौन कौन सी हैं, वो हैं, पहली है हमारी
रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है जी। दूसरी क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तीसरी हमारी है हमारी कंडक्टेंस क्या होता है। फोर्थ है हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। देखिए अब इन सभी टर्म्स को हम सीक्वेंस वाइज इनको हम डिफाइन करेंगे। देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं अपने रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, बताओ व्हाट इज रेजिस्टेंस। क्या होता है बच्चों, ये अपोज होता है। अपोज जो कि किसी इलेक्ट्रॉन का या फिर किसी भी वर्क के अपोज में किया गया वर्क हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। इन फिजिक्स में हमारा टर्म्स में हम कह सकते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो करते हैं तो उस फ्लो के रिस्पेक्ट में जो अपोजिंग फोर्स होती है निकल के आती है वो कहलाती है हमारी रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है बच्चों, देखिए द डिफिकल्टी ऑफर्ड बाय द मीडियम थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज रेजिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय आर। देखिए हमको पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के। देखिए यदि हम इसको लिखें तो इसको कैसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए बच्चों यहां जब भी हम किसी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खोलेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहां पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकल के आया है वो है रो। देखिए यहां प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकल के आया है रो। देखिए ये रो क्या है बच्चों, ये रो दर्शाता है कि ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ओके, नाउ यदि मैं इस रो की बात करूं तो ये क्या है, ये है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। ओके, नाउ यदि मैं इसकी यूनिट के बारे में बात करूं तो ये होती है ओम मीटर। एंड यदि मैं सिर्फ रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करूं, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। और जहां यदि मैं रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात करूं वो होती है ओम मीटर। ओके बच्चों, नाउ अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है जो अभी हमने देखा है, अभी जो डिफाइन किया है, जो हमने बताया है इट इज स्पेसिफिक कांस्टेंट या फिर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। ठीक है, अभी निकाला है जो हमने देखा है कि रेजिस्टेंस को जो प्रोपोर्शनैलिटी का सोल्व करके आया था वो जो साइन आया है रो का वो ही हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, उसी से ही डिनोशन होता है रो से। ओके, नाउ अब बात करते हैं यदि हम इसको लिखना पड़े इसके बारे में तो क्या होता है। देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सबस्टेंस is its resistance when it is 1 meter long and its area of cross section is 1 meter square। देखिए कैसे, यदि हम किसी तार की या किसी भी एक वायर की या फिर हम किसी भी चीज की रेजिस्टिविटी निकालें तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए यदि हम उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यदि हम उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लें और हमारी जो लेंथ है उस वायर की वो ले ले 1 मीटर, तो हम निकाल सकते हैं जो रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगी किसके, रेजिस्टेंस के। और यहां से निकल के आएगा हमारा इक्वलिटी का साइन। ओके, नाउ यदि मैं इसकी यूनिट की बात करूं, यदि मैं इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करूं वो होती है ओम मीटर, जो अभी हमने देखा। ओके, नाउ और यदि मैं उसी यूनिट को
सेंटीमीटर के टर्म में देखूं तो वो होती है ओम सेंटीमीटर। ओके, नाउ हम बात करते हैं अपना थर्ड टॉपिक, जो कि है कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी? देखिए बच्चों, कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज डिनोटेड बाय के। कंडक्टिविटी को डिनोट किया जाता है के से, और इसे काप्पा भी कहते हैं, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है बच्चों, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? देखिए, कंडक्टिविटी इज अ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट is its conductance when it is 1 meter long and its area of cross section is 1 meter square। जो काप्पा होता है, जो हमारी डिनोशन होती है कंडक्टिविटी की, वो इक्वल होती है, हमको पता है कि ये होती है इक्वल जी एल अपॉन ए, या फिर हम कह सकते हैं जी, जो कि हमारा जो जी है ये है कंडक्टेंस, जो के है वो इक्वल है कंडक्टेंस इनटू लेंथ ऑफ वायर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए बच्चों, यदि मैं इसके बारे में बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, जब हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ हमारी 1 मीटर की होगी, तो हमारे पास निकल के आएगा हमारे पास जो काप्पा है, के है, कंडक्टिविटी है, वो इक्वल आ जाएगी किसके? जी के, या फिर हम कह सकते हैं कंडक्टेंस के। देखिए बच्चों, जो हमारा कंडक्टेंस है, जो हमारा कंडक्टिविटी है, उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट होती है बच्चों ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर हम कह सकते हैं ओम इनवर्स को हम एक और टर्म में लिख सकते हैं, वो होती है हमारी मोह। और यहां हमारा जो मीटर इनवर्स है उसको मीटर इनवर्स में ही लिख देंगे। और यदि मैं सेंटीमीटर के बारे में बात करूं तो मोह सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा हमारी सीजीएस यूनिट। ओके, देखिए ये रहा, देखो। और हमको पता है कंडक्टिविटी की, जो हमारी कंडक्टिविटी है, जो या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे ओम है, ओम इनवर्स है, उसकी एक और यूनिट से डिनोट करते हैं, जो कि है साइमन। ठीक है बच्चों, तो साइमन इनवर्स भी इसकी एक यूनिट बन के आती है, साइमन मीटर इनवर्स भी इसकी एक यूनिट बन के आती है। और जो हम सीजीएस यूनिट की बात करें इसकी, तो वो होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ओके बच्चों, अभी बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज कंडक्टेंस। फोर्थ टॉपिक है हमारा बच्चों कंडक्टेंस। क्या होता है कंडक्टेंस बच्चों? देखिए कंडक्टेंस क्या होता है, देखिए स्टार्ट करते हैं। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। जो रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है उसे कहते हैं हम कंडक्टेंस। देखिए कैसे, फिर हम डिनोट करते हैं इसे जी से। ठीक है, और ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस। और यदि मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करूं और जहां आर की वैल्यू को रखेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, और यहां पे आ जाएगी हमारा एरिया अपॉन रेजिस्टिविटी इनटू एरिया लेंथ ऑफ द वायर। ओके, नाउ यदि हम क्या करें, इसमें यूनिट रखें, इसकी एक यूनिट रखें, या फिर हम कहें जो हमारी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी है उसको हम रख दें क्या? काप्पा के अकॉर्डिंग, तो हम यहां से निकल के आएगी हमारे पास जो जी होता है, वो होता है कंडक्टेंस जो हमारी होती है वो इक्वल आ जाएगी के काप्पा के, व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर। तब ये निकल के आएगी हमारे पास जी इज इक्वल टू के, या फिर हम कह सकते हैं कंडक्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगी कंडक्टिविटी की। ओके बच्चों, नाउ अब हम बात करते हैं इसके यूनिट्स की। यूनिट्स क्या होती है बच्चों? इसकी यूनिट होती है इसकी ओम इनवर्स, या फिर हम कह सकते हैं साइमन्स। ठीक है बच्चों, देखिए फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? हमको पता है जी, पहले ऑप्शन फर्स्ट है ओम, सेकंड है ओम मीटर, थर्ड है ओम्स, क्या है ओम्स इनवर्स मीटर, चौथा ऑप्शन है हमारा ओम्स इनवर्स मीटर इनवर्स। अब देखिए हमको पता है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या थी, हमको पता है क्या होती है बच्चों, क्या होती है ओम्स मीटर।
ठीक है, अब वही बात करते देखिए क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, यूनिट बतानी है हमको कंडक्टिविटी की। क्या है बच्चों कंडक्टिविटी की यूनिट, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आ गया है स्क्रीन पे, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए क्या होती है हमारी हमारी कंडक्टिविटी की यूनिट। बताइए बच्चों, यूनिट होती है कितनी, ओम्स इनवर्स मीटर इनवर्स। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने बच्चों, यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब द चैनल। बच्चों जितना तुम इस वीडियो को शेयर करोगे इतना ही हमको साहस मिलेगा वीडियोस बनाने का।